नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें हमने जो है 15 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये हमारा 16वां टेस्ट है। दोस्तों, आपको जो है एग्ज़ाम तक डेली टेस्ट मिलेंगे और इसके बाद में जो है और भी सब्जेक्ट जैसे कि मनोविज्ञान, विज्ञान आदि जो भी सब्जेक्ट है उनकी भी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। बस आपसे यही आशा है कि आप जो है अपना सपोर्ट यूँ ही करते रहें। शुरू करते हैं आज का टेस्ट शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जो आपके कितने % राइट होते हैं वो आपको बताना है, जिससे कि ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है और कहाँ कमी रह गई है। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश या हाड़ौती। दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंगल भाषा में जो है वंश भास्कर लिखा गया था। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन है शुष्क पश्चिमी मैदान, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित क्षेत्र, अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश या उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। अगला हमारा प्रश्न है सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़। तो दोस्तों, सोम कागदर जो है वो उदयपुर में है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज या खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है गार्नेट राजमहल, पन्ना राजगढ़, घिया ऋषभदेव और रॉक फास्फेट सालिदपुरा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो रॉक फास्फेट है वो सालिदपुरा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी जो गार्नेट है वो राजमहल में है, पन्ना राजगढ़ और घिया जो है ऋषभदेव में है। अगला हमारा प्रश्न है कोलू गांव किस लोक देवता से संबंध है। ऑप्शन है तल्लीनाथ जी, पाबू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। तो कोलू गांव जो है वो पाबू जी से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है छप्पन का मैदान भाग है किसका भाग है। ऑप्शन है माही बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का या लूनी बेसिन का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो छप्पन का मैदान है वह माही बेसिन का भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1949, 1959, 1969 या 1979 में। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं। ऑप्शन है 40, 50, 60, 65। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश के 50 पद स्वीकृत है। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। ऑप्शन है 1977, 1985, 1987 या 1989। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 जो है उसमें संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एबेस्टोस, टंगस्टन, रॉक फास्फेट या लौह अयस्क। तो दोस्तों, नाथरा की पाल जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। सिरोही जिले में जो चोटी नहीं है वो बतानी है। ऑप्शन है कमलनाथ, अचलगढ़, देलवाड़ा, शेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमलनाथ जो है सिरोही में नहीं है, बाकी तीनों कौन सी सिरोही में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन है उदयपुर में, जोधपुर, जयपुर या कोटा। तो ऑक्सीजोन पार्क जो है वो कोटा में विकसित किया जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शंस है शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल या कुचामनी ख्याल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेखावटी ख्याल जो है नानूराम के लिए, जो नानूराम जो है शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोएट्री का संरक्षण किया। ऑप्शन है बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो दोस्तों, ब्लू पोएट्री का संरक्षण जो है वो किस रियासत ने किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
जयपुर जो है उसने ब्लू पोएट्री का संरक्षण किया था। अगला हमारा प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? ऑप्शन है जयसिंह नीरज, राय कृष्णदास, वाचस्पति गेरोला और आनंद कुमार स्वामी। तो दोस्तों ये पुस्तक है आनंद कुमार स्वामी की, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपद किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह और महाराणा राज सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा सांगा जो है उसको हिंदूपद कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है सुगाली माता, सचिया माता, लटियाल माता या जिलानी माता। दोस्तों अलवर क्षेत्र की जो लोकदेवी है वो है जिलानी माता, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। ऑप्शन है 1556 से 1605 ईस्वी, 1574 से 1610 ईस्वी, 1574 से 1612 ईस्वी या 1571 से 1608 ईस्वी। तो दोस्तों राय सिंह का जो शासनकाल है वो 1574 से 1612 ईस्वी तक था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सीप, बरखान, लूनेट या सब्र का बीज। तो दोस्तों चंद्राकार बालू का स्तूप है उनको बरखान कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, वित्त मंत्री या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।